दोस्तों, आज मानव जीवन से संबंधित दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाला हूँ। आज का प्रथम विषय है कौन सुखी है एवं दूसरा विषय सुख के सर्वोत्तम स्वरूप पर है। गीता में सुखी मनुष्य के बारे में इस प्रकार बताया गया है कि जो मनुष्य काम एवं क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है वही पुरुष योगी है एवं वही सुखी है। काम एवं क्रोध यही दो वृत्तियां हैं जो साधारणतः हमारे मन में अत्यंत अशांति उत्पन्न करती हैं। कामना अर्थात इच्छा की तीव्रता जितनी अधिक होती है उसमें विघ्न आने पर क्रोध का रूप भी उतना ही अधिक भयंकर होता है। मनुष्य विषयों की कामना केवल सुख प्राप्ति के लिए करता है। जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि विषयों में सुख नहीं होता और आनंद तो स्वयं का आत्म स्वरूप ही है, वह सहज ही इन उपभोगों से विरक्त होकर अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न करेगा। ऐसे व्यक्ति के मन में विषयों की कामनाएं नहीं होंगी एवं इनके अभाव में क्रोध उत्पन्न होने का कोई कारण ही शेष नहीं रहेगा। जिसमें इन दो शक्तिशाली वृत्तियों को अपने वश में कर लिया वही वास्तव में सुखी है। चर्चा का सारांश यह है कि हमारे सारे दुखों की जड़ कामनाएं एवं उनके कारण उत्पन्न क्रोध है। यदि हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तो हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। आज का दूसरा विषय सुख के सर्वोत्तम स्वरूप पर है। इसे गीता के 18वें अध्याय में भगवान इस प्रकार बताते हैं कि जो सुख प्रारंभ में दुष्कर प्रतीत होता है परंतु जिसका परिणाम अमृत के समान होता है वह आत्मबुद्धि के प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। इसे सात्विक सुख कहते हैं। क्योंकि मनुष्य को ज्ञान एवं वैराग्य ध्यान आदि सात्विक सुख के साधनों का अभ्यास करने में कठिनाई अनुभव होती है, इसलिए व्यक्ति को यह मार्ग दुखदायी प्रतीत होता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे बच्चों की आसक्ति खेल कूद में होने के कारण स्कूल की पढ़ाई उन्हें दुखदायी प्रतीत होती है। जब हम प्रारंभिक कठिनाई एवं आंतरिक दुर्बलताओं के बावजूद दृढ़ता से सद्गुणों की तरफ बढ़ते हैं एवं आत्म संयम का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मन का विषयों के चिंतन से भटकाव कम होता जाता है। पूर्व संचित वासनाएं क्षीण होकर धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। मन शांत एवं निर्मल होता जाता है एवं साधक को हृदय में आत्मा का साक्षात अनुभव होता है। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि यह मार्ग प्रारंभ में विष के समान कष्टकर किंतु परिणाम में अमृत के समान आनंददायक होता है। इस मार्ग पर चलकर जो सुख प्राप्त होता है वही सात्विक सुख है, अर्थात आत्मबुद्धि के फलस्वरूप प्राप्त सुख ही वास्तविक सुख है। ऐसा सुख केवल सात्विक गुण संपन्न व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वास्तविक सुख के ऊपर आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा।